Today we are going to discuss how to expand your business. हम बात करने लगे हैं आज कि हम अपने कारोबार को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई परेशान है, हर कोई इसको डिस्कस करता है, हर किसी को इसका इशू है। वो हर वक्त सोचता रहता है कि कैसे अपने कारोबार को वो बढ़ाए, कैसे इसको एक्सपैंड करे। आइदर ही इज़ अ बिजनेसमैन, आइदर ही इज़ अ जॉब होल्डर, ही इज़ अ सर्वेंट, कॉबलर और कुछ भी हो सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट से वो हो सकता है। वो हर वक्त यही सोचता है कि वो कैसे अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करेगा। ट्रस्ट मी कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने लाखों रुपए कारोबार में इन्वेस्ट किए और इनपुट ज़ीरो। इन्वेस्टमेंट लाखों की और इनपुट ज़ीरो। उनका जो बिज़नेस जो कुछ भी उन्होंने किया ज़ीरो। वहीं मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे जिनके पास एक छोटी सी जॉब या एक छोटी सी दुकान है और खुदा उनको अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर एक बड़ी अमाउंट के इन्वेस्टमेंट से उनको इतना नवाजता है कि वो खुद हैरान है कि उनको कौन सी चीज़ ऐसी पसंद है कि वो उन पर इतनी रहमत करता है। और ये मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है इस चीज़ को। एक ऐसा शख्स जिसने लाखों रुपए लगाए और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, और दूसरा जिसने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया और खुदा की उस पर इतनी रहमत है। एक बार मेरे साथ जुनैद जमशेद में हिज सोल रेस्ट इन हेवन, एक बार मैं उनकी एक वीडियो देख रही थी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सिंगिंग फील्ड को छोड़ा और इस्लाम की तरफ आए तो उनके पास आमदन का कोई ज़रिया नहीं था। उन्होंने क्या किया, ही सोल्ड द गोल्ड ऑफ हिज वाइफ। उन्होंने अपनी बीवी का जेवर बेचा और कुछ इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए और अपने एक बहुत दोस्त से बात की कि कपड़ों का कारोबार शुरू करते हैं। दोस्त से बात की, दोस्त ने कहा कपड़े का कारोबार इतने से इन्वेस्टमेंट में। उन्होंने कहा बस शुरू करते हैं एक दफ़ा। उसने कहा ठीक है। दोनों के पार्टनरशिप हुई, एक वो और एक उनके दोस्त। जब पार्टनरशिप हो रही थी, पेपर्स पर साइन वगैरह जो भी उनका था फॉर्मेलिटीज़ वो उनको पूरा कर रहे थे, वहीं उन्होंने कहा कि एक तीसरा पार्टनर भी है। दोस्त ने कहा इन्वेस्टमेंट तो एक तुम कर रहे हो, एक मैं कर रहा हूँ, तीसरा कौन है? उन्होंने कहा वो है रब की ज़ात। तीसरा पार्टनरशिप हमारे बिज़नेस का होगा अल्लाह पाक। जो हिस्सा अल्लाह पाक के लिए रखा है उसे चैरिटी कर दें। अब चैरिटी ऐसे नहीं करनी कि आप किसी को राशन दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं और पोस्ट करें, कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं आपकी इस चैरिटी का। चैरिटी ऐसे करनी है कि किसी को ख़बर भी ना हो कि आपने किसी की मदद कर दी है। और मदद ऐसे नहीं करनी, कोई ज़रूरतमंद कह रहा है कि उसने अपने बच्चे की फ़ीस देनी और आप उसे कह रहे हैं नहीं तुम ये खाना खा लो। अपनी मर्ज़ी से उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं करना, उसको चैरिटी नहीं देनी अपनी मर्ज़ी से। और मदद अगर ऐसी होगी कि आपने किसी मुलाजिम या किसी को भी देखा है कि इसको मैं अगर कोई हुनर दे दूँ या मैं इसको पढ़ा दूँ, तो आपने उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दिया, तो इससे बड़ी चैरिटी, इससे बड़ी मदद कोई नहीं है। अब यहाँ बैठे सबके दिलों में ये चल रहा होगा कि हाँ मैं तो चैरिटी देता हूँ, मैं तो खुदा की राह में देता हूँ, मुझे तो कोई फ़कीर नज़र आ जाए, कोई घर आ जाए, मैं तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देता। नो, दिस इज़ नॉट द पार्टनरशिप विद द ऑलमाइटी। खुदा से पार्टनरशिप ये नहीं कि आप कारोबार से कुछ पैसे निकाले और गरीब को दे दिए, ये पार्टनरशिप नहीं है। अगर आपके पास 2 दुकानें हैं, एक दुकान अल्लाह के लिए रख लें कि वो इसका पार्टनर है। एक पार्टनर मैं हूँ एक दुकान का और एक जो है वो अल्लाह है। एक हिस्सा मुख्तस कर दें कि ये अल्लाह पाक की ज़ात का है। अल्लाह की कायनात में तुम्हारा उतना ही हिस्सा है जितना तुम्हारी कायनात में अल्लाह पाक का हिस्सा है, तो अल्लाह पाक का हिस्सा बढ़ाएं। वही ना रखें कि अच्छा जी मैं ये 10% जो है अब ज़कात देनी है तो 10% जो है ज़कात निकाल दूँ। उसका हिस्सा बढ़ाएं, फिर उसकी कायनात में आपको बहुत कुछ मिलेगा। सखी के लिए कायनात ख़जाना है और कंजूस के लिए कायनात तंग है। तो याद रखें, कारोबार में चैरिटी के बगैर आप उस कारोबार को बढ़ा नहीं सकते। और सबसे बड़ी चैरिटी अपनी टीम में होती है। चैरिटी करने से पहले अपने इर्द गिर्द देखें, उनकी मदद करें। उनकी मदद उनकी ज़रूरत के मुताबिक करनी है, अपने मुताबिक नहीं करनी, उनकी ज़रूरत के मुताबिक करनी है। और ऐसे करनी है कि आपके साथ वाले को बैठे को ख़बर भी ना हो, यहाँ तक कि आप चैरिटी कर रहे हैं तो आपके माँ बाप को भी ना पता हो कि आप किसी की मदद कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। फिर जब आप इस दुनिया से जाएंगे और आप देखेंगे वो लोग आकर कहेंगे कि मेरा घर चलाता था ये शख्स मेरा इलाज करवा रहा था, ये शख्स मेरे बच्चों की फ़ीस दे रहा था।
नेकी ऐसे करनी है कि नेकी कर दरिया में डाल, और पता नहीं कौन सी नेकी है जो आपने करनी है और आपको दुआ मिल जानी है।